अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रोहन की क्या आयु को क्या करनी है, ज्ञात करना है। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से देखो, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है, ध्यान रखोगे इसको ध्यान से पढ़ो। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। अब उसकी आयु 3 साल पश्चात 360 हो जाएगी, मतलब आज रोहन 15 साल का है, 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 18 3 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो अपन पहले इसको हल करें, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे माना, माना यहाँ देखो बात नहीं करो, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु x वर्ष है, माना रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक है। रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष। तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, ये रोहन की वर्तमान आयु है, ध्यान रखना, रोहन की क्या है, वर्तमान आयु, ठीक है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, ठीक है। तो उसकी मम्मी की आयु क्या हो जाएगी, अब उसकी मम्मी रोहन से 26 साल क्या है, बड़ी है, और बात करो, और उसकी माँ की आयु, और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 मंथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी। आई बात समझ। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे अपन अब प्रश्न अनुसार, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार 3 साल पश्चात, 3 साल पश्चात हो जाएगी, मतलब हम इसकी आयु में और इसकी आयु में, दोनों की आयु में 3-3 साल जोड़ देंगे। आज कोई लड़का 4 साल का है और कोई लड़का 8 साल का है, तो 3 साल बाद दोनों लड़के कितने की हो जाएंगे, जो 4 का है वो 7 का हो जाएगा, जो 8 का है वो 11 का हो जाएगा। दोनों की आयु में 3-3 साल जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों 3-3 साल बड़े होंगे कि नहीं होंगे। जैसे मैं हूँ, आज मैं मान चलो 30 साल का हूँ, ठीक है, और कोई व्यक्ति है वो 25 साल का है, तो 3 साल जब निकल जाएंगी तो हम 33 को हो जाएंगे, वो 28 का हो जाएगा, दोनों की आयु में 3-3 साल जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलो देखो तो यहाँ पे अब वो क्या बोल रहे हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे, तो आज कितनी है, रोहन की आयु कितनी है, x, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो x प्लस 3 का हो जाएगा, इज इक्वल टू उसकी मम्मी की आयु कितनी है, x प्लस 26। अब 3 साल बाद वो कितने की हो जाएगी, 3 साल बाद कितने की हो जाएगी वो, इसमें भी हम 3 को जोड़ देंगे, देखो दोनों में 3-3 जोड़ दिए हमने, जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए, तो 3 साल बाद की बात होगी। अब आई बात क्या आएगी, अब देखना यहाँ पे, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का क्या गुणनफल कितना हो जाएगा, 360, उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 3, ये अपना सही आएगा, यहाँ पे x, 26 और 3 कितने हो गए, 30, बराबर कितना आया, 360। आ गया, इनका आपस में गुणा कर दो, x का x में करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर, x का 29 में करोगे तो कितना आएगा, 29x आएगा कि नहीं आएगा। इसका इसमें किया तो ये आया, इसका इसमें किया तो ये आया, अब इसका हमें इसमें करना है, तो प्लस कितना आएगा, 3x आएगा। अब 3 का 29 में करोगे तो कितना आएगा, करो जरा, कितना आएगा, 87, ठीक है, 87 आएगा ना, 87 आ गया। अब इज इक्वल टू कितना है, 360 आ गया। अब देखो इसको और सॉल्व करें अपन, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस इसको जोड़ दो, 29x में 3x जोड़ोगे तो कितना आएगा, 29x में 3x जोड़ोगे तो कितना आएगा, 32x, तो यहाँ पे कितना आएगा, 32x, और प्लस ये कितना है यहाँ पे, 87। इसको हम इस तरफ ले आएंगे क्योंकि उस तरफ हमें क्या चाहिए, 0, तो जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे,
360, यहाँ पे क्या बचा 0, इसमें से इसको घटा दूँ तो कितना आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 273, और यहाँ पे क्या आया 0, ये आपकी विभाग क्वेश्चन बन गई। आई बात समझ में? कितना कर लोगे? क्वेश्चन बता दे हम क्या सॉल्व करने के लिए 3 क्वेश्चन तो आपने पहले ही लिख लिया था। चलो भाई देखो, चलो क्या आया अपनी क्वेश्चन। अब सबसे पहले 273 का मल्टीप्लाई इस तरफ करोगे, 273 का मल्टीप्लाई इस तरफ करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 273x स्क्वायर, यहाँ पे कितने 32। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि जोड़े या घटाए 32 आ जाए और गुणा करेंगे 273 आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या ली थी अपन ने, क्या है 39 माइनस 7, तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा प्लस, यहाँ पे कितने 32, यहाँ पे हम लिखेंगे 39x माइनस 7x। देखना 39 में से 7 घटेगा तो कितने बचे 32, तो 39 में हमने 7 का गुणा किया तो कितने हो गए 273x स्क्वायर हो गए, और माइनस में कितना है यहाँ पे 273, माइनस में हम 273 लिख देंगे, कितना है यहाँ पे 273 बराबर कितना है 0। अब देखो यहाँ x है, यहाँ x है, x को हम कॉमन लेंगे यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पे कितने बचेंगे 39 बचेंगे, x यहाँ पे 2x थे क्योंकि x स्क्वायर था, मतलब x और x इंटू x था, एक x पर बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कितना बचा 1x, या 39x था, एक x पर बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कितने बचे 39 बचे। आई बात समझ में? अब यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ पे मैंने क्या निकाला 7, माइनस का 7 कॉमन निकाल लिया। जब मैं माइनस का 7 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का x, क्योंकि माइनस से मैंने कॉमन निकाला है इसलिए अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे पलट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे माइनस था, माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, ठीक है, और यहाँ पे कितने बचेंगे 39। अभी अपन ने गुणा किया था 39 और 7 का मल्टीप्लाई होता है 273, तो मैंने 7 को बाहर निकाल लिया 273 में से, तो यहाँ पे कितने बचे 39। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करोगे तो यही आएगा, इसका इसमें करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब क्या करेंगे अपन, चलो देख लो यहाँ पे, अब मैंने ये दोनों एक जैसे हो गए, इसको मैं कॉमन ले लूंगा फिर से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 39 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ये x बचा और माइनस का 7 बचा, बराबर क्या आया 0, ठीक है। एक बार हमें इसके बराबर 0 रखना है, एक बार इसके बराबर 0 रखना है, चलो भाई रख दो, और जब हम इसके बराबर 0 रखेंगे x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, ये उस तरफ जाएगा तो x बराबर माइनस का 39 आ जाएगा, माइनस का 39। अब ये आ गई क्या x का मान, ये x का मान कैसा आया ऋणात्मक, आई ऋणात्मक हो नहीं सकती इसलिए इसको खोल दो। अब यहाँ पे क्या आया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा x इज इक्वल टू आएगा प्लस का 7, तो रोहन की आयु क्या आ गई 7 साल आ गई। आई बस इसमें 26 जोड़ देना तो उसकी माँ की आयु आ जाएगी, ठीक है।